हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को राधे राधे। आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। और देखिए मॉर्निंग का टाइम है तो खाना मेरा लगभग तैयार है। बस रोटियां बनानी है, रायता बनाया है, दाल बनाई है, चावल बनाया है। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए, मतलब लंच करने के लिए। फ़िलहाल लंच अभी हो नहीं रहा है, जब आप लोग आएंगे तो गरम गरम रोटियां बना दूंगी। तो चलिए, ये तो मजाक कर रही थी, आज दिखाती हूँ। ये है मेरी सासू माँ का कमरा। तो फ़िलहाल अभी वो लोग हैं नहीं, तो इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पापा जी थोड़ी देर के लिए लेटे हुए थे, वैसे तो वो ऊपर लेटते हैं। तो बेड फैला हुआ है, तो फ़िलहाल मैं आ गई हूँ सफाई करने के लिए। तो कंबल वंबल फ़ोल्ड कर दूँगी, उसके बाद मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और इतनी धूल मिट्टी होती है। और कुछ बेडशीट का कलर भी ऐसा होता है ना कि साफ़ होने के बाद भी वो थोड़ा गंदी गंदी लगती हैं। फ़िलहाल तो ये तो मेरी 1 हफ़्ते 10 दिन की हो ही गई है। और जब तक देवरानी नहीं आती है तब तक मेरी ड्यूटी है कि साफ़ सफाई और थोड़ा सा देख रेख मुझे ही करनी है। उसके बाद तो नीचे का पोर्शन वो साफ़ करेगी और ऊपर का मैं करूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं पहले बेड साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ मेरे पूरे घर में सबसे छोटा कमरा ये मम्मी का रूम ही है। तो ये लंबाई में तो काफ़ी है, पर चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए बेड और अलमीरा के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। बाकी इसके सामने काफ़ी जगह है, बड़ी सी टेबल वगैरह रखी है और चेयर वगैरह आ जाती है। मतलब डाले तो एक जो लॉन्ग वाला 3 पीस वाला सोफ़ा है वो सामने पड़ जाएगा, पर चौड़ाई में इस रूम में ज़्यादा जगह नहीं है। और अलमारियाँ बनी हुई है। और यहाँ पर बेडशीट मैं चूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस रूम की साफ़ सफाई मैं नहीं करती हूँ, तो मुझे जल्दी समझ में नहीं आता है कि कौन सी बेडशीट बिछानी है या क्या करना है। तो मैं वही चेक कर रही हूँ कि कौन सी बिछा दूँ। 2 बेडशीटें निकाल ली हैं, फिर मुझे ये वाली अच्छी लगी तो मैंने कहा यही बिछा देती हूँ। चेक कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, ये वाले जो माइक्रो फाइबर वाला कपड़ा होता है तो बीच से थोड़ा सा फसक जाते हैं। तो फ़िलहाल ये अच्छी वाली बेडशीटें हैं। और देखिए ये कॉटन वाली है, तो इसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और ये उल्टा सीधा फ़ोल्ड किए हुए रखे हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुझे ये बिखरा हुआ सामान बिल्कुल नहीं अच्छा है, तो मैं इसको खूब छोटी सी फ़ोल्ड बना दूँगी और अच्छे से फ़ोल्ड करके और फिर इसको रख दूँगी। और पिलो कवर भी इसी के साथ मतलब इसी के अंदर फिल करके रख दूँगी, क्योंकि फिर बेडशीट कहीं रखी हो और पिलो कहीं होते हैं तो फिर ढूंढने में फिर दिक्कत होती है। और फ़िलहाल अभी देवरानी तो शादी में गई है, जल्दी आना नहीं है, तो फिर मुझे ही फिर ढूंढना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि मैं पहले इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ। और फिर यहाँ पर जो बेडशीट निकाली है उसको भी रख दूँगी। और मेरे यहाँ बेडशीट मुझे इसलिए चेक ख़ासकर ज़रूर करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे यहाँ सभी लोग ना जब बेडशीट वगैरह अगर ओढ़ते हैं, वैसे तो अभी सर्दी है, ऐसी दिक्कत नहीं है कोई, पर अगर बेडशीट अगर उन्होंने ओढ़ ली तो फिर ऐसे सिर और पैर के नीचे इतना कस के दबा लेंगे और बीच में बिल्कुल एकदम जैसे स्ट्रेट हो जाता है। तो फिर वहाँ से बेडशीटें ना थोड़ा सा जब पैर के नाखूनों में और सर के नीचे दबती है तो फिर मतलब फटने का डर रहता है। तो अगर थोड़ा सा पुरानी होती है कॉटन बेडशीट तो वहीं से फट जाती हैं जब वो थोड़ा पुरानी हो जाती है अगर ओढ़ ली। और वैसे मम्मी के पास तो ओढ़ने की अलग रहती हैं बेडशीटें, पर मैं तो ओढ़ने वाली अलग नहीं रहती। एक आइडिया आप लोगों को भी देती हूँ कि जैसे बहुत से लोग अलग से बेडशीट ओढ़ने के लिए अलग रखते हैं और बिछाने के लिए अलग रखते हैं, पर मैं मानती हूँ कि ओढ़ने और बिछाने की एक मतलब गेस्ट के लिए अलग रखें वो ठीक है। पर जैसे हमारे पास मान लीजिए 4 बेडशीट बिछाने के लिए हैं और 4 ही हमने ओढ़ने के लिए या फिर 2 ओढ़ने के लिए रख ली हैं, तो बिछाने में हमें 4 ही अदल बदल के बिछानी पड़ेंगी। और अगर बेडशीट 6 हमने ले ली तो उसमें ओढ़ने और बिछाने के लिए हमें ज़्यादा हो गई। मतलब जो हमने 2 प्लेन ओढ़ने के लिए रखी हैं, अगर उस जगह हम डबल बेड या सिंगल बेड की बिछाने वाली ही ख़रीद लेते हैं तो हम ओढ़ने में भी हम अदल बदल के ओढ़ सकते हैं। डेली डेली एक जैसा नहीं ओढ़ना पड़ेगा। और बिछाने में भी हम 4 की जगह 6 या 8 बदल बदल के बिछा सकते हैं। तो इससे हमारा मन भी खुश रहेगा और डेली डेली हमें वो चीज़ें नहीं देखनी पड़ेगी। अगर हम चेंज करके भी बिछाएंगे तो एक बेडशीट का नंबर 1 महीने बाद ही आएगा लमसम।
और जिसके पास जितनी है उस हिसाब से। तो मैं तो इसी ट्रिक को फॉलो करती हूँ और मुझे यही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अलग से सिर्फ 1 या 2 बेडशीट ख़रीद के रखती हूँ। अगर कोई गेस्ट आ गया तो उनके लिए प्लेन, वैसे मैं उनको भी ऐसे ही दे देती हूँ। ये होता है जुगाड़ वाला काम, और मैं तो जुगाड़ करने में वैसे भी माहिर हूँ। और इस तरह का जुगाड़ अगर आप लोग करेंगे तो आपका थोड़ा सा मन और चेंज हो जाएगा। बिछाने के लिए आपको 2 बेडशीटें और अलग से ऐड हो जाएंगी। तो एक बार ऐसी ट्रिक भी फॉलो करके देखिएगा। फ़िलहाल देखिए, बात करते करते बेडशीट तो बिछ गई है और अब धीरे धीरे मेरे बाल खुल गए हैं, क्योंकि बाल बहुत पतले हो गए हैं और रबड़ बैंड ढीला हो गया है। तो फिर से अभी काफ़ी काम बाकी है, तो पहले बाल बांधती हूँ, उसके बाद अभी पिलो कवर चेंज करने हैं। तो यहाँ पर मम्मी की पिलो जो है थोड़ा सा बड़ी है, तो उन्होंने टाँका लगा रखे हैं इसमें, मतलब सिल रखे हैं। और मुझे ये वाले काम अच्छे नहीं लगते हैं, सिलाई बुनाई वाले। मैं तो या तो फिर चुट बटन जो होती है वो लगाना पसंद करती हूँ, और या फिर मैं इतने फिट रखती हूँ। मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी पिलो मतलब इतना फिट रहती है कि अगर उनको बच्चे उछाल उछाल के खेले भी तो भी पिलो कवर इधर से उधर नहीं हो सकता है। पर घर में सभी लोगों का ऐसे नहीं है। इन लोगों की पिलो तो इधर उधर भागती रहती है। फ़िलहाल मैं जो पिलो कवर चढ़ा रही हूँ अब, ये क्योंकि मेरे हाथ में आ गया है, तो फ़िलहाल मशीन तो ऊपर है और अर्जेंट काम करना है, तो मशीन के पास तो नहीं पहुँच सकती हूँ। पर देखिए, ढूंढा तो सुई धागा का जो नीडल बॉक्स है वो यहीं पर मिल गया है। तो इसमें मैं सुई में धागा डाल के और देखती हूँ, चेक करती हूँ। अगर यहाँ पर चुट बटन हुई तो चुट बटन लगा दूँगी, नहीं है तो वैसे मैंने झाँक के देखा है तो इसमें चुट बटन नहीं है, हुक पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं 2 या 3 हुक लगा दूँगी। वैसे मेरे पास टाइम की कमी है। देखिए पिलो कवर कितना लूज़ है। जब कभी अब मैं धोऊँगी तो फिर इसे ऊपर से ही फिट करके ले आऊँगी, पर फ़िलहाल अभी मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 मैं यहाँ पर हुक लगा दूँगी, क्योंकि चुट बटन है नहीं। आप चाहे तो 1 भी लगा सकते हैं कि ये रुका रहेगा, क्योंकि ये इतना लूज़ है कि अगर इसको 2 बार इधर उधर किया जाएगा तो ये इधर उधर हो जाएगा। और देखिए मैंने मतलब ये 2 हुक लगा दिए हैं, क्योंकि अब कितने भी टाइम की कमी हो पर मुझे ये जो फूहर वाले काम होते हैं ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मेरा काम है एकदम रफ़ एंड टफ़ होना चाहिए। देखिए मैंने 2 हुक लगा दिए हैं। अब मतलब वैसे तो मम्मी फेंकने फेंकने वाली नहीं है, पर अब ननंद का बेटा आने वाला है, तो अगर पिलो इधर उधर करेंगे तो अगर ये हुक नहीं लगाते तो ये निकल के बाहर हो जाते, मतलब पिलो कहीं और कवर कहीं हो जाता। तो फ़िलहाल मैंने दोनों पिलो को अच्छे से मतलब हुक लगा के इन्हें पैक कर दिया है। और जब अब नेक्स्ट टाइम धोऊँगी तो जब ऊपर फैलाऊँगी तो ऊपर से सिल के फिट करके ही मैं नीचे लाऊँगी। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने सिर्फ हुक वाला काम कर दिया है। और यहाँ पर देखिए नीचे के पोर्शन में मैं कम रहती हूँ, तो मुझे चीज़ों की जानकारी थोड़ा सा कम है। वैसे सब पता है, पर जो पिलो कवर मैंने निकाला था उसी से मैंने जो अलमीरा में ग्लास लगा हुआ है उसको साफ़ कर दिया है, बेड के ऊपर साफ़ सफाई कर दी है। और अब यहाँ जो अलमारी में चीज़ सामान फैला हुआ था इसको सब अच्छे से कर दूँगी। तो मैं जब सफाई करती हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा हाथ में ऊपर नीचे हर जगह लगाती रहती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी की अलमारी काफ़ी फैली हुई थी, तो सामान तो इसमें 2 ही 4 रखे हुए हैं, पर मतलब अभी वो जब तैयार होके गई हैं तो सारा सामान फैला हुआ था। और मतलब सबकी आदतें अलग अलग होती हैं, पर मुझे ये नहीं अच्छा लगता है। तो देखिए एक एक चीज़ साफ़ करके मैं रख दूँगी और इस पिलो कवर को अलग रखूँगी। इसको धुलने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ऊपर से कोई कपड़ा नहीं लाई हूँ। और यहाँ पर मैं मतलब पूरी देवरानी की गृहस्थी है, कहाँ क्या रखा है, ढूंढने से अच्छा है कि मैं इसी से साफ़ कर दूँगी। तो देखिए पूरा बेड अच्छे से कवर हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। ब्लैंकेट भी पहले सोचा पूरा खोल के रख दूँ, फिर मैंने कहा नहीं अभी हो सकता है पापा जी लेटने आए, तो मतलब एक किनारे करके ही रख दिया है। जैसे उनको लेटना होगा तो वो लेट जाएंगे। मॉर्निंग में पापा जी नीचे ही लेट जाते हैं और नाइट में ऊपर वाले पोर्शन में उनका रूम है, मतलब उनको खुला रूम चाहिए, तो इस वजह से आगे ऊपर मेरे ड्राइंग रूम में लेटते हैं। और अब बारी आई है सफाई करने की, तो फ़िलहाल अभी मैं सिर्फ झाड़ू लगा दूँगी और पोछे के लिए मैं बाद में अलग से टाइम निकालूँगी, क्योंकि अभी मुझे ऊपर भी सारा काम देखना है। और जब ऊपर नीचे का चक्कर होता है तो हर जगह पहुँचना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फ़िलहाल मैं इतनी सफाई करके ऊपर चली जाऊँगी, ऊपर का काम देखूँगी। और अब देखिए मेरी सासू माँ का फाइनल कमरे का लुक।
और देखिए एक बड़ी सी टेबल रखी है, उसमें उनके फल फ्रूट रख देती हूँ, दवाइयाँ रखी रहती हैं। और ये है मेरा पूरा नीचे का पोर्शन। अलग अलग रूम किसी और टाइम दिखाऊंगी। ये है ड्राइंग रूम नीचे वाला, बस इसकी भी सफाई कर दी है। तो ये है मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।